Assalamualaikum. Welcome to Certified Ethical Hacking course. It's me Shakil Ahmed and I'm your instructor for this course. तो कोर्स की आउटलाइन को देखने से पहले मैं थोड़ा सा अपना बारे में बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि हु आई एम आई और मेरे पास कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस हैं। तो मी शकील अहमद, जैसे मैंने भी आपको बताया है, और मेरे पास जो सर्टिफिकेशन है वो है CEH, जो कि EC कौंसिल से जारी की जाती है, जो कि सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग है। उसके बाद CHFI है, कंप्यूटर हैकिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, अगेन इसी कौंसिल से जारी की जाती है। देन अगेन मेरे पास एक सर्टिफिकेशन है जो कि है ECIS, जिसे इंसिडेंट हैंडल कहते हैं, ये भी इसी कौंसिल से जारी की जाती है। और उसके बाद मेरे पास सर्टिफिकेशन है इंडस्ट्रियल लेवल की, जिसमें है CISM सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर, CISI सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटर, और इम्प्लीमेंटर की भी मेरे पास सर्टिफिकेशन है जो कि ISO 5001 है। ठीक है, इसके अलावा और भी सर्टिफिकेशन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑथर ऑफ सिक्योरिटी बग, मेरी एक किताब है जिसका नाम है सिक्योरिटी बग, और ये इंटरनेशनली पब्लिश है, जो कि अमेज़ॉन पर पब्लिक इस वक्त अवेलेबल है। अच्छा, कोर्स को ज़रा देख लेते हैं। कोर्स जो हमारे पास, हमने इस पूरे कोर्स के अंदर जो जिन कोर्स आउटलाइन को फॉलो करना है वो कौन कौन सी हैं। तो हमारे पास जो कोर्स ट्रैक है उसमें इस पूरे कोर्स ट्रैक को पहले हम समझते हैं कि 10 स्टेप के अंदर हमने कवर करना है इसको, पूरे कोर्स को। तो इस कोर्स को जो बनाया गया वो 10 स्टेप के अंदर है। तो स्टेप 1 के अंदर हम बेसिकली देखेंगे एथिकल हैकिंग क्या होती है, ठीक है। इसके अंदर फर्दर जो टाइप्स होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट लॉ वगैरह को, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक होगा। उसके बाद हम चलेंगे लैब सेटअप, आखिर बेसिकली हम हैकिंग करनी है तो हैकिंग के अंदर जो रिक्वायरमेंट, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें चाहिए होंगे वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। हम लाइव तो नहीं किसी की वेबसाइट वगैरह हैक करने लग जाएंगे, तो वर्चुअल जो इन्वायरमेंट वगैरह होंगे उसको हम लेके चलेंगे, ठीक है। वो प्रॉपर लैब सेटअप के अंदर करेंगे। देन फुटप्रिंटिंग क्या होती है? फुटप्रिंटिंग बेसिकली किसी भी वेबसाइट को अपने हैक करना है, किसी सर्वर को हैक करना है, तो उसके लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी वगैरह करनी होती है वो फुटप्रिंटिंग होती है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एथिकल हैकिंग के अंदर। देन नेटवर्क स्कैनिंग होगी, जिसमें हम बेसिक थोड़ा सा नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे, TCP UDCP प्रोटोकॉल जो होते हैं इनको भी पढ़ेंगे, और नेटवर्क स्कैनिंग भी करेंगे Nmap के थ्रू। और देन हमारा होगा स्टेप 5, जिसके अंदर हम देखेंगे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना, और हम कुछ टूल्स का सहारा लेके इन्फॉर्मेशन जितनी भी गैदरिंग होगी वो करेंगे। अबाउट हमारा नेटवर्क हो गया या हमारी वेबसाइट होगी जिसको हमने हैक करना है। उसके बाद स्टेप 6 के अंदर देखेंगे वल्नरेबिलिटीज क्या होती हैं, उसे एक्सप्लोर करेंगे। वल्नरेबिलिटीज क्या होती हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं, और कहाँ कहाँ से हमें ये नजर आ सकती हैं। देन क्रॉस साइट स्क्रिप्ट को हम देखेंगे, ये भी वल्नरेबिलिटी होती है। बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं, स्टेप 6, स्टेप 7, स्टेप 8, इसमें हम वेबसाइट हैक करेंगे। तो अब शायद आपको बहुत आसान अल्फाज में और बहुत जल्दी समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पर करना क्या है। इन 8 स्टेप के अंदर, यानी कि 6, 7 और 8, इसके अंदर हमने करना ये है कि इसके अंदर हमने वेबसाइट्स को हैक करना है, ठीक है। प्रैक्टिकली वेबसाइट के अंदर इनको हम हैक करेंगे। तो उसके अगर हम बात करते हैं तो वल्नरेबिलिटीज को बोलते हैं वीकनेस। तो वीकनेस वगैरह देखेंगे, फिर उसका फ़ायदा उठा के उस पूरी वेबसाइट को हम हैक करेंगे। देन हमारे पास स्टेप 9 है, जिसका हम डिस्कस करेंगे सोशल इंजीनियरिंग। बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग हमारे आसपास, अगर हम बात करते हैं एज ए ह्यूमन सोशल इंजीनियरिंग कैसे कर सकते हैं, वेबसाइट की सोशल इंजीनियरिंग, अपनी IPs की सोशल इंजीनियरिंग कैसे की जाती है, वो हम देखेंगे। देन हमारा आखिरी टॉपिक होगा जो बोनस के तौर पर यहाँ पर लेके आए हैं, वो होगा मोबाइल हैकिंग करना। डेफिनेटली मोबाइल हैकिंग तो आपने CH कर रहे हैं तो मोबाइल हैकिंग तो आपको ज़रूरी होगी। तो मोबाइल हैकिंग हम देखेंगे, जिसमें हम GUI देखेंगे, यानी कि ग्राफिकल इंटरफेस भी देखेंगे, और कमांड इंटरफेस भी देखेंगे, यानी लिनक्स के तौर पे हम कैसे हैक कर सकते हैं और ग्राफिकली उसे कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कोर्स होगा जिसके अंदर काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। आप इंशाल्लाह बोर नहीं होने वाले। तो इस पूरे कोर्स को हम देखेंगे। अब ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंडस्ट्री लेवल की, कि इस कोर्स करने के बाद आपको क्या फ़ायदे मिल सकते हैं और आपकी कितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो भी ऑनेस्ट, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ चल रही है। आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग आती है, उसकी मार्केट चल रही है और अर्न कर रहे हैं लोग। जबकि साइबर सिक्योरिटी की अगर बात करते हैं, CEH यानी कि एथिकल हैकिंग, इसे साइबर सिक्योरिटी भी बोला जाता है। तो CEH की अगर बात करते हैं, नो वन कैन डू दिस। और अगर कोई जहाँ पर इसकी वैकेंसीज आती हैं तो वो हाईली पेड होती हैं, ठीक हो गया। अवेयरनेस बहुत कम है पाकिस्तान। इंटरनेशनल की बात करते हैं, वहाँ पर पहली प्रायोरिटी ये है कि आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए, चाहे आप CES के स्टूडेंट हैं या आपके सिर्फ आपने बस कंप्यूटर का नॉलेज रखा, आपको पता होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी क्या है। वहाँ पर हाईली है। जबकि पाकिस्तान में इस वक्त बात करते हैं तो पाकिस्तान में इस वक्त क्या है कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज नहीं है। जब से लॉकडाउन लगा तो ऑनलाइन की तरफ सब मूव कर गए, लेकिन सिक्योरिटी की तरफ से देखा जाए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत ज़्यादा बग्स अवेलेबल हैं। तो अभी वैकेंसी रिसेंटली लॉन्च की गई हैं, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर कानून नाफिज कर दिए गए हैं, जिसको अब साइबर सिक्योरिटी लागू हो चुकी है। आने वाले कुछ सालों के अंदर आप लोग खुशकिस्मत है कि आपने अब ज्वाइन कोर्स किया, आने वाले सालों के अंदर ये भी नॉर्मल बन जाएगा, ठीक है। तो आपने इस टाइम के अंदर आज कोर्स स्टार्ट किया है, तो दैट्स मीन आने वाले वक्त के अंदर आप किंग होंगे, जो आने वाले बच्चे होंगे वो कंपटीशन में लग जाएंगे, ठीक हो गया। तो यू कैन डू बेस्ट। तो इस कोर्स में आपको इनकम कितनी जनरेट हो सकती है,
मैं आपको ज़्यादा बड़ी बड़ी फेंकूंगा नहीं, मैं आपको सिंपली अपने बारे में बता दूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था, अपना करियर स्टार्ट किया था, तो जो मेरी फर्स्ट इनकम थी वो थी 40 लाख और कुछ हज़ार रुपए थे, ठीक है। तो जो कट कटौती स्टेट बैंक ने काट कूट के कोई 37 मुझे भेजा था, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट इनकम थी साइबर सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है। अब वो कैसे आई, वो प्रॉपर एक स्टेप है, ठीक है, वो हम कोर्स के अंदर डिस्कस करते रहेंगे। तो ये मेरा है जो मैंने इंटरनेशनल लेवल से अर्न किया। तो पाकिस्तान में जो पहली आपको सैलरी मिलती है वो होती है 70,000 से 80,000 आपका स्टार्ट होता है, बिगिनर स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे जैसे आपका प्रोफेशन आगे जाता रहता है इसकी सैलरी लाखों में चली जाती है, ठीक है। तो ये वो फील्ड है जो आपको पैसे से रोक नहीं सकती, ठीक है। तो आई होप कि मेरी आपको इतनी बातें समझ में आएंगी। तो फर्दर डिले किए बगैर हम अपने कोर्सेज को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं अगले कोर्सेज के अंदर। शुक्रिया।